स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस में, जहां मिलती है बिहार से लेकर देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। खबरों की शुरुआत से पहले कमेंट में जरूर बताइए, आप नीतीश कुमार को पसंद करते हैं या सम्राट चौधरी को? अपनी राय जरूर दीजिए। पटना में 41 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा पारा। गयाजी सबसे ज्यादा गर्म। हीट वेव का अलर्ट। बिहार में गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। पटना का तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि गयाजी में पारा 42.7 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक उष्ण लहर का अलर्ट जारी किया है। दक्षिणी जिलों में हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है, जिससे गर्मी और बढ़ेगी। उत्तरी जिलों में पूर्वी चंपारण, मधुबनी और सीतामढ़ी में गरज चमक के साथ आंधी पानी की संभावना जताई गई है। 25 से 27 अप्रैल के दौरान पटना और आसपास के इलाकों में आंशिक बादल छाने से थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि पटना सहित 18 जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ है और पछुआ हवा के कारण दिन रात शुष्क बने रहे। फिर यात्रा पर निकलेंगे नीतीश कुमार। योजनाओं पर जेडीयू नेताओं से लेंगे फीडबैक। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार एक बार फिर यात्रा पर निकलने वाले हैं। इस बार उनकी यात्रा का फॉर्मेट बदला हुआ होगा। पहले की तरह समाहरणालय परिसर में अधिकारियों के साथ बैठक नहीं होगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर जदयू नेताओं से योजनाओं के क्रियान्वयन पर फीडबैक लिया जाएगा। नीतीश कुमार ने जदयू विधायक दल की बैठक में अपनी संभावित यात्रा की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आधारभूत संरचना और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की स्थिति का जायजा लिया जाएगा। पिछले दिनों समृद्धि यात्रा के दौरान उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास किया था। अब उनकी वर्तमान स्थिति पर चर्चा होगी। एनडीए के घटक दलों के साथ भी योजनाओं की गति पर उच्च स्तर पर विमर्श किया जाएगा। पप्पू यादव के बयान पर बवाल। मंत्री श्रेयसी सिंह का हमला। कहा, सार्वजनिक माफी मांगे। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सांसद पप्पू यादव के महिलाओं को लेकर दिए गए बयान को बीजेपी ने आपत्तिजनक करार दिया है। पटना स्थित बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में संयुक्त प्रेसवार्ता आयोजित की गई, जिसमें श्रेयसी सिंह, अनामिका सिंह, संगीता कुमारी और मैथिली ठाकुर मौजूद रहीं। सभी नेताओं ने एक सुर में पप्पू यादव के बयान की निंदा की और इसे नारी सम्मान पर सीधा हमला बताया। श्रेयसी सिंह ने कहा कि यह भाषा अस्वीकार्य है और सांसद को सार्वजनिक रूप से देश की सभी महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस और राजद से भी सवाल किए कि क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव इस बयान का समर्थन करते हैं। विपक्ष की चुप्पी पर भी सवाल उठाए गए। नेताओं ने कहा कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी का सम्मान होना चाहिए। पप्पू यादव की पत्नी भी सांसद हैं, ऐसे में उन्हें भी अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। श्रेयसी सिंह ने कहा कि महिलाएं अपने दम पर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और इस तरह के बयान उनके संघर्ष को कमतर आंकते हैं। बॉडी वॉर्न कैमरों से कटेगा चालान। हर कार्रवाई होगी रिकॉर्ड। ट्रैफिक नियमों पर सख्ती। बिहार में ट्रैफिक नियमों को लागू करने के तरीके में बड़ा बदलाव किया गया है। अब पुलिसकर्मी बॉडी वॉर्न कैमरों से सीधे चालान काट सकेंगे। मौके पर ही नियम उल्लंघन की रिकॉर्डिंग होगी और ऑडियो वीडियो दोनों सबूत के तौर पर मौजूद रहेंगे। इससे किसी भी विवाद की गुंजाइश कम होगी और कार्रवाई पूरी तरह प्रमाण आधारित होगी। नई व्यवस्था के तहत बिना हेलमेट, सीट बेल्ट न लगाना, रेड लाइट जंप करना, मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग, गलत दिशा में गाड़ी चलाना और खतरनाक ड्राइविंग पर सख्त निगरानी होगी। लहरिया कट बाइक चलाने वालों और गलत पार्किंग करने वालों पर भी कार्रवाई होगी। रिकॉर्डिंग से पारदर्शिता बढ़ेगी और पुलिस व आम लोगों के बीच विवाद कम होंगे। फुटेज को सुरक्षित रखने की व्यवस्था बनाई गई है और जरूरत पड़ने पर इसे कोर्ट में सबूत के रूप में पेश किया जा सकेगा। संवेदनशील स्थानों पर बिना जरूरत रिकॉर्डिंग नहीं होगी और फुटेज से छेड़छाड़ करना सख्त अपराध माना जाएगा। भागलपुर में गैस किल्लत। नए कनेक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। उपभोक्ता कर रहे पैनिक बुकिंग। भागलपुर में रसोई गैस की किल्लत के बीच मंगलवार से नए कनेक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है, लेकिन सिलेंडर की निर्बाध आपूर्ति की समस्या जस की तस बनी हुई है। शहर की विभिन्न गैस एजेंसियों पर बैकलॉग का दबाव लगातार बढ़ रहा है। इंडियन के तिलकामांझी स्थित मधु गैस में करीब 740 का बैकलॉग है, जबकि एचपीसीएल से जुड़े घंटाघर स्थित एनके कुकिंग गैस एजेंसी पर यह आंकड़ा 2984 तक पहुंच गया है। मां तारा गैस एजेंसी पर करीब 2000 उपभोक्ताओं को सिलेंडर की आपूर्ति लंबित है।
दक्षिणी क्षेत्र की स्थिति और भी खराब है, जहां कई दिनों से उपभोक्ताओं की लंबी कतारें लग रही हैं। बैकलॉग बढ़ने के पीछे 2 कारण सामने आए हैं। पहला, गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य नहीं हो सकी है, और दूसरा, उपभोक्ताओं द्वारा पैनिक बुकिंग की जा रही है। कई लोग सिलेंडर खाली न होने के बावजूद अग्रिम बुकिंग करा रहे हैं, जिससे वास्तविक जरूरतमंदों को समय पर गैस नहीं मिल पा रही। भागलपुर में रिश्तों का ब्रेकअप ट्रेंड। 37 पत्नियां प्रेमी संग फरार, चिट्ठी छोड़कर लिखा, मेरी मंजिल कुछ और है। भागलपुर जिले में पारिवारिक रिश्तों के टूटने की चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। वर्ष 2025 से अप्रैल 2026 तक कुल 37 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें शादीशुदा महिलाएं अपने पति और वैवाहिक जीवन को छोड़कर प्रेमी के साथ चली गईं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार इशाकचक में 9, बरारी में 7, जोगसर में 6, तातारपुर में 5, घोघा में 4, नाथनगर में 3 और अन्य थानों में 3 मामले दर्ज हुए। इनमें से 80% महिलाओं की शादी को 1 से 5 वर्ष ही हुए थे। अधिकतर मामलों में मोबाइल चैटिंग, पुराने प्रेम संबंध या दहेज विवाद प्रमुख कारण रहे। कई महिलाएं घर छोड़ते समय भावुक पत्र भी छोड़ गईं। मेरी मंजिल कुछ और है, मुझे मत ढूंढना, टाटा बाय बाय जैसे संदेश। इशाकचक का एक मामला खास चर्चा में रहा, जहां सुरेश मंडल की पत्नी काजल ने शादी के 3 साल बाद घर छोड़ दिया। जाते समय उसने लिखा, सॉरी, मेरी मंजिल कुछ और है। बाद में पता चला कि वह अपने पुराने प्रेमी के साथ दिल्ली चली गई और लिव इन में रह रही है। पति ने अपहरण का केस दर्ज कराया, लेकिन अदालत में काजल ने खुद को बालिग बताते हुए स्वेच्छा से जाने की बात कही, जिससे मामला कमजोर पड़ गया। मुजफ्फरपुर में टूटा 10 साल का रिकॉर्ड, 40 डिग्री पहुंचा पारा। 2 दिन लू का अलर्ट। उत्तर बिहार में अप्रैल के मध्य में ही गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। मंगलवार को मुजफ्फरपुर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जिसने पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को बेहाल कर दिया। दोपहर से पहले ही सड़कों पर सन्नाटा पसर गया और लोग छांव व ठंडे पानी की तलाश में दिखे। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में करीब 4 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान भी बढ़ा है, जिससे रात में भी गर्मी का असर बना हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक लू चलने का अलर्ट जारी किया है। अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री के बीच रहेगा, जबकि कुछ स्थानों पर यह 42 डिग्री तक पहुंच सकता है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों और बाहर काम करने वालों को हो रही है। मुजफ्फरपुर में साइबर गिरोह का खुलासा। निजी डेटा विदेशों में बेचने वाले 4 गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक बड़े साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो आम नागरिकों की निजी जानकारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेच रहा था। एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गिरोह फर्जी सिम कार्ड और टेलीग्राम आईडी का इस्तेमाल कर मोबाइल नंबर, आधार, पैन और वाहन से जुड़ी संवेदनशील जानकारी जुटाता था। इन जानकारियों को टेलीग्राम बॉट और API/OSINT टूल्स के जरिए विदेशी साइबर अपराधियों को बेचा जाता था। गुप्त सूचना पर बनी विशेष टीम ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी ऋषभ कुमार को गिरफ्तार किया। उसके बयान पर 3 अन्य सहयोगी भी पकड़े गए। गाजीपुर, यूपी निवासी दीपक चौधरी, दरभंगा के सुधांशु कुमार और हथौड़ी क्षेत्र के साहिल कुमार। पुलिस ने 7 मोबाइल फोन और एक iPad जब्त किया है। जांच में कई संदिग्ध टेलीग्राम ग्रुप और चैनल का पता चला। ऋषभ कुमार से जुड़े बैंक खातों में मौजूद करीब 4 लाख रुपए को फ्रीज कर दिया गया है। पुलिस को आरोपितों के मोबाइल से विदेशी गिरोहों के साथ डेटा की खरीद बिक्री से जुड़े चैट और साक्ष्य मिले हैं। बिहार में राशन की दुकानों पर मिलेगा कोयला। गैस संकट से निपटने के लिए सम्राट सरकार का बड़ा कदम। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध का असर अब सीधे बिहार के रसोई घरों तक पहुंचने लगा है। गैस सिलेंडर की सप्लाई डगमगाने के बाद राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। अब राशन कार्डधारियों को खाना पकाने के लिए गैस सिलेंडर के बजाय कोयला उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक परिवार को प्रतिमाह 1 क्विंटल यानी 100 किलो कोयला दिया जाएगा। राज्य सरकार के सचिव अभय कुमार सिंह ने सभी जिलाधिकारियों और परिवहन विभाग को पत्र लिखकर व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध से ऊर्जा सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, जिसके चलते गैस की कमी से निपटने के लिए कोयले की सप्लाई शुरू की जा रही है। कोयले की सप्लाई चेन तैयार कर ली गई है। बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड BSMCL थोक विक्रेताओं के जरिए कोल हेड से जिला मुख्यालय तक कोयला पहुंचाएगा। फिर जन वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन दुकानों तक इसकी आपूर्ति होगी।
जिला टास्क फोर्स परिवहन विभाग की निगरानी में दरें तय करेगा। यह व्यवस्था केवल राशन कार्डधारियों के लिए होगी। खगड़िया में हड़कंप, मां के शब्दों से आहत युवक 100 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ा। खगड़िया जिले के चौथम थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक युवक पारिवारिक विवाद के बाद मोबाइल टावर पर चढ़ गया। धुतौली पंचायत के भुतौली मालपा गांव में हुई इस घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। जानकारी के अनुसार मनखुश कुमार का अपनी मां से विवाद हुआ। गुस्से में मां ने कहा, मैं मर जाऊंगी। इस बात से आहत होकर युवक घर से निकल गया और पास के मोबाइल टावर पर चढ़ गया। टावर की ऊंचाई करीब 100 फीट थी। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग जुट गए और पुलिस प्रशासन को खबर दी गई। चौथम थानाध्यक्ष अजित कुमार के निर्देश पर एएसआई अभिमन्यु सिंह दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थानीय बुजुर्गों की मदद से युवक को समझाया और सुरक्षित नीचे उतारा। इसके बाद युवक को थाना लाया गया और न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई। यह एक सप्ताह में दूसरी घटना है जब चौथम क्षेत्र में कोई मोबाइल टावर पर चढ़ा। इससे पहले एक किशोरी प्रेम संबंध में शादी से इनकार किए जाने पर टावर पर चढ़ गई थी। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने पुलिस प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। भारत नेपाल सीमा पर कड़ा एक्शन मोड, सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश, तस्करी और घुसपैठ पर सख्ती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे के बाद भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कार्यभार संभालने के बाद भी सीमावर्ती इलाकों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। मंगलवार को मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और डीजीपी विनय कुमार ने समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिया कि तस्करी और घुसपैठ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। बैठक में गृह मंत्री के निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की गई और कहा गया कि हर स्तर पर निगरानी और कार्रवाई को और मजबूत किया जाए। सूत्रों के अनुसार इस पूरे मामले पर 2 मई को दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक होगी, जिसमें सीमांचल और भारत नेपाल सीमा से जुड़े जिलों के अधिकारियों की रिपोर्ट पेश की जाएगी। बैठक में सीमावर्ती इलाकों में जनसंख्या वृद्धि पर भी चर्चा हुई। शादी के कार्ड के साथ एसडीओ को दें आवेदन। समारोह के लिए आसानी से मिलेगा गैस सिलेंडर। जिले में आवश्यक वस्तुओं की पारदर्शी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। मंगलवार को समाहरणालय में आयोजित प्रेस वार्ता में डीएम आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि उर्वरक, गैस और पेट्रोल पंपों पर निगरानी के लिए 25 टीमों का गठन कर छापेमारी अभियान चलाया गया। 254 उर्वरक दुकानों की जांच में अनियमितता पाए जाने पर 27 विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। डीएम ने शादी ब्याह के मौसम को देखते हुए राहत देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों में शादी समारोह है, वे अपने शादी कार्ड के साथ एसडीओ कार्यालय में आवेदन दें। आवेदन के आधार पर उनकी जरूरत के अनुसार व्यावसायिक गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। जिले में वर्तमान में 1184 व्यावसायिक और 12,821 घरेलू एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध हैं। मंगलवार को ही 8,409 उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी के माध्यम से सिलेंडर उपलब्ध कराया गया। बिहार में बीपीएल परिवारों के घर पर फ्री लगेगा सोलर पैनल, बिजली बिल से मिलेगी मुक्ति। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को लेकर मंगलवार को धर्मशाला परिसर में उपभोक्ताओं के साथ बैठक हुई। विद्युत विभाग के सहायक अभियंता विजय कुमार ने बताया कि बीपीएल परिवारों के पक्के मकानों की छत पर 1 किलोवाट का सोलर पैनल मुफ्त लगाया जाएगा। पहले चरण में बिहारीगंज प्रखंड के 5 पंचायतों गमैल, हथियौंधा, राजगंज, बभनगामा और मोहनपुर का चयन किया गया है। प्रत्येक पंचायत से 100 बीपीएल उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। जीविका दीदियों को सर्वेक्षण कार्य में लगाया गया है और 500 में से 483 उपभोक्ताओं ने सहमति पत्र जमा कर दिया है। इस योजना से गरीब परिवारों को महंगे बिजली बिलों से छुटकारा मिलेगा और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। सामान्य उपभोक्ता भी सोलर पैनल लगवाकर अनुदान का लाभ ले सकते हैं। 1 किलोवाट पर 30,000, 2 किलोवाट पर 60,000 और 3 किलोवाट पर 78,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है। बैठक में बैंक अधिकारियों ने आर्न प्रक्रिया की जानकारी दी। मौके पर जीविका बीपीएम रंजन कुमार, विद्युत कर्मी और उपभोक्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मधुबनी में 1.46 लाख किसानों की नहीं हुई फार्मर रजिस्ट्री। पीएम किसान के लाभ से वंचित होने का खतरा। कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ लेने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई है, लेकिन मधुबनी जिले में यह प्रक्रिया किसानों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है।
फरवरी तक विशेष कैंप लगाकर ई-केवाईसी और रजिस्ट्री अभियान चलाया गया। बावजूद इसके पीएम किसान योजना के 3.21 लाख पंजीकृत किसानों में से केवल 1.74 लाख किसानों का ही रजिस्ट्री पूरा हो सका है, यानी 55% किसानों को ही यूनिक आईडी जारी हुई है। समस्या ये है कि पहले कई किसानों ने अपने पूर्वजों या परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर दर्ज जमीन के आधार पर आवेदन किया था, लेकिन अब रजिस्ट्री केवल उन्हीं किसानों की हो रही है जिनके नाम पर जमीन की जमाबंदी दर्ज है। संयुक्त जमाबंदी और नाम की त्रुटियों के कारण बड़ी संख्या में किसान निबंधन नहीं करा पा रहे हैं। किसानों का कहना है कि अंचल कार्यालय के लगातार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और प्रक्रिया बेहद जटिल है। ऐसे में वे सरकारी योजनाओं से वंचित होने का खतरा महसूस कर रहे हैं। 90% महिलाएं बिना कमरे में जाएं राजनीति नहीं कर सकती। पप्पू यादव के बयान पर महिला आयोग का नोटिस। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के बयान ने बिहार की राजनीति और समाज में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने हाल ही में कहा था कि भारत में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन राजनीति में उनकी भागीदारी को लेकर गंभीर सवाल हैं और कई बार उन्हें गलत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इस बयान को लेकर बिहार राज्य महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया और सांसद को नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। आयोग ने पूछा है कि यह बयान किन परिस्थितियों में दिया गया और क्यों इसे महिलाओं की गरिमा और सम्मान के खिलाफ न माना जाए। आयोग ने चेतावनी दी है कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो आगे कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। इस विवाद ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। कई नेताओं ने बयान को अनुचित बताया, जबकि महिला संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों को सोच समझकर बयान देना चाहिए। जीविका दीदियों को मिला रोजगार का नया सहारा। शिवहर के पिपराही में खुला सिलाई केंद्र। शिवहर जिले के पिपराही स्थित जीविका भवन में मंगलवार को सिलाई केंद्र का उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ जीविका डीपीएम अभिनव प्रिय और जिला कल्याण पदाधिकारी रंजना कुमारी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस अवसर पर आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों के बीच पोशाक का वितरण भी किया गया। यह पिपराही क्षेत्र का तीसरा सिलाई केंद्र है, जिससे स्थानीय महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। जीविका और एकीकृत बाल विकास परियोजना के बीच हुए अनुबंध के तहत आंगनबाड़ी बच्चों के लिए पोशाक तैयार किए जा रहे हैं। इसके लिए जीविका दीदियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि जिले के सभी प्रखंडों में सिलाई केंद्रों का संचालन किया जा रहा है, जिससे महिलाओं को नियमित काम मिल रहा है और बच्चों को समय पर पोशाक उपलब्ध हो रहा है। जिला कल्याण पदाधिकारी ने कहा कि यह पहल महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। शिवहर के तरियानी छपरा से शातिर सलमगीर उर्फ छोटू गिरफ्तार। टॉप 10 अपराधियों की सूची में नाम एएसपी शुभांक मिश्रा के निर्देश पर नगर थाना पुलिस, एसटीएफ और टेक्निकल सर्विलांस टीम ने तरियानी छपरा थाना क्षेत्र के विशंभरपुर गांव में छापेमारी कर शातिर अपराधी मोहम्मद सलमगीर उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया। उसके पास से एक मोबाइल बरामद हुआ है, जिसकी जांच जारी है। सलमगीर का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ डकैती, लूट, हत्या के प्रयास, रंगदारी और आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज हैं। नगर थाना क्षेत्र में डकैती की घटनाओं को लेकर पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। गुप्त सूचना मिली थी कि वह अपने घर में बड़ी वारदात की साजिश रच रहा है। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया, जबकि उसके सहयोगी फरार हो गए। एसपी ने प्रेसवार्ता में बताया कि सलमगीर दरभंगी सहनी गिरोह का सक्रिय सदस्य है और जिले के टॉप 10 अपराधियों में शामिल था। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और गिरोह के अन्य सदस्यों की जानकारी जुटा रही है। इससे पहले 11 मार्च को भी पुलिस ने इसी गिरोह के 4 बदमाशों को हथियार और नकदी के साथ गिरफ्तार किया था। बिहार में 3 बच्चों को छोड़ प्रेमी संग भागी महिला 20,000 कैश और गहने भी ले गई। पति ने दर्ज कराई एफआईआर। गोपालपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 29 मार्च को एक महिला अपने छोटे छोटे 3 बच्चों को घर पर छोड़कर प्रेमी संग फरार हो गई। जाते समय वह 20,000 रुपये नकद, सोने चांदी के आभूषण और मोबाइल फोन भी साथ ले गई। बच्चों की देखभाल में पति को भारी परेशानी हो रही है। काफी खोजबीन के बाद पति ने 19 अप्रैल को गोपालपुर थाना में अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई। उसने पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि थाना क्षेत्र के कंछेदवा निवासी सचिन यादव पर शादी की नीयत से पत्नी को बहला फुसलाकर अपहरण करने का आरोप लगाया। पति ने बताया कि जब वह सचिन के घर पूछताछ करने गया तो उसके परिजनों ने गाली गलौज और मारपीट की।
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।